हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। जो JKS एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला लेक्चर है वो मैंने कल अपलोड किया था। तो जो अभी पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कल का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं ताकि सीक्वेंस में आपको पता चले। तो कल हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन उस पेपर के कवर किए थे विद एक्सप्लेनेशंस। तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, आपको पता है, फॉर एग्जांपल टेक इज एज अवर अर्थ। तो अर्थ में गाइस होता है इक्वेटर, ठीक है, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके ऊपर एक 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड का यहाँ पे उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो इसके बीच का जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है? रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया होता है, यहाँ से पूरे साल में सबसे ज़्यादा सनलाइट यहीं पे पड़ती है, ठीक है। तो टॉरेट का मतलब होता है हीट। तो जो सबसे ज़्यादा सनलाइट अगर इस रीजन में यहाँ पे पड़ रही है तो इसको हम नाम देते हैं टॉरेट जोन। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 11 विल बी टॉरेट जोन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the correct statements in case of sea level rise due to global warming? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी का लेवल राइज क्यों करता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उसका क्या अफेक्ट होगा? उसका अफेक्ट होता है ग्लेशियर्स पे, ठीक है। जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उनका पानी रिवर्स में जाता है और रिवर से फिर वो ओशन की तरफ वहाँ पे फ्लो करता है। तो उससे भी सी का लेवल राइज होता है, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग से, जो सी के वाटर लेवल का राइज होने से। तो दूसरा कारण ये होता है कि जैसे फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ठीक है, तो मान लीजिए ये सी है तो इसका पानी एक्सपैंड करेगा। अगर ये पानी एक्सपैंड करेगा तो इसमें भी सी का वाटर लेवल जो राइज होगा। और तीसरे, इसका अफेक्ट क्या होता है गाइस? इसका अफेक्ट ये होता है कि जैसे इवेपोरेशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, तो इवेपोरेशन की वजह से जो साल्ट का कंटेंट होता है वो पानी में थोड़ा बढ़ता है, साल्ट, ठीक है। तो यानी कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। तो जो सोडियम का कंटेंट होगा वो वहाँ पे इंक्रीज करेगा। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 विल बी बी, ठीक है। सो let's move to the next question number 13. In Himalayas, permanent vegetation is not generally found above dash meter latitude. तो परमानेंट वेजिटेशन कितने मीटर एल्टीट्यूड, ठीक है, कितने मीटर की ऊंचाई के बाद नहीं मिलती है हिमालयास में? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 4600 मीटर्स, ठीक है। 4600 मीटर्स अल्टीट्यूड के बाद आपको परमानेंट वेजिटेशन हिमालयास में नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग? तो फ्रेंड्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये क्या होता है? ये बेसिकली ज़्यादातर ये बीमारी देखी जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उनकी जो स्किन का कलर होता है, जैसे फ्रूट्स, उनके फीट का, हाथों की उंगलियों का, या अलग जो बॉडी की स्किन है वो ब्लूइश वहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका रीज़न होता है गाइस, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है स्किन के नीचे, ऑक्सीजन कम सैचुरेटेड होती है, ठीक है। स्किन के नीचे ऑक्सीजन का कम सैचुरेशन होता है, तो वो इसका रीज़न हो जाता है कि उनकी ब्लूइश हो जाती है, उनका जो अपीयरेंस है वो थोड़े वहाँ पे ब्लूइश दिखने लग जाता है। तो इसका एक और रीज़न है गाइस, नाइट्रेट की वजह से ऐसा होता है कि नाइट्रेट पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो दैट कैन लेड टू ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Out of the following, which of the altitudes in the atmosphere would have the maximum concentration of ozone? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है, आपने अगर क्लाइमेटोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, जैसे आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो भी है मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, जो भी है। तो ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस आपको पता है गाइस 18 किलोमीटर तक का होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। और सेकंड चीज़ जो ओजोन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से एक अलग क्वेश्चन भी यहाँ पे निकल सकता है कि ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो 18 किलोमीटर तक तो हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। तो पहला तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है तो 5 से 10 किलोमीटर में तो वो मिलेगी नहीं।
10 से 15 किलोमीटर में अभी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइस अभी तक आपका यहाँ पे 15 किलोमीटर तक तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है। मैंने बोल दिया आपको कि 18 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, 25 से 30 किलोमीटर और 40 से 45 किलोमीटर। लेकिन गाइस जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है ओजोन का वो रहता है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 25 टू 30 किलोमीटर। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन का रहता है वो रहता है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, एंड द आंसर टू दिस विल बी 25 टू 30 किलोमीटर्स। Let's move to next question, question number 16. Which of the following has been voted the most influential woman in history as per the recent readers of BBC History Magazine poll? तो ये गाइस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, 2018 का है, ठीक है। तो अभी ये उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन किनको बोला गया था, तो दैट इज़ मैरी क्यूरी। तो गाइस ये यहाँ पे इनको ये एक नोबल लॉरेट भी हैं, ठीक है, इनको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर एट द 2018 फीफा वर्ल्ड कप? तो गाइस ये क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं गाइस काफ़ी एविड फॉलोअर हूँ, ठीक है, फुटबॉल का। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फॉर मी, बट इसका आंसर है लूका मॉड्रिक। लेकिन गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जब भी आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाए तो एटलीस्ट जो पीछे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुई हैं, मेजर इवेंट्स लाइक अगर वो टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आपको याद रखना है, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनको आपको उनका ये पता होना चाहिए कि किसने जीता है, ठीक है, रनर अप उनका कौन था। बस इससे ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अगर मेजर इवेंट हुआ है, जैसे अगर ओलंपिक्स हुए हैं अभी 2021 में वो होंगे, ठीक है, और अगर एग्ज़ाम आपका डिले होता है तो वहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स हो गए, ओलंपिक्स और बाकी जो मेजर इवेंट्स हुई हैं, अगर वहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है तो उसका आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेन आपको यहाँ पे थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो है आपका 18 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू बैंक फ्रॉड्स? तो ये गाइस यहाँ पे 2018 में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, YH मालेगाम कमेटी, जो बैंक में जो फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, लोन वापस नहीं, मतलब लोन का पैसा वापस नहीं करते हैं, तो उन सभी की जो केसेस की जांच के लिए जो भी एक जो कमेटी बनाई गई थी, दैट द नेम ऑफ द कमेटी वाज YH मालेगाम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ इन द 2018-19 फिजिकल ईयर। ये भी क्वेश्चन गाइस आज के लिए तो रिलेवेंट नहीं है, पर ये ऐसे कि 2018 का पेपर है, तो इसमें जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ था वो 7.3% था। हम ये अचीव वहाँ पे नहीं कर पाए थे, और अभी गाइस इंडिया का GDP फॉल हुआ है। रीज़न आपको पता ही है, कोविड-19 कोरोना, सो उसका इकोनॉमी पे काफ़ी असर है। बाकी भी मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो फॉल डाउन ऑफ GDP ऑफ इंडिया का रीज़न है, पर अभी जो मेजर रीज़न वो कोरोना को भी बोल सकते हैं, और भी गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस वहाँ पे हैं, वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। सो गाइस ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा, और इसमें ये जो एसोसिएशन थी इसका जो मकसद था वो मकसद था रिफॉर्म्स लाना सोसाइटी में, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स, तो एक्स्ट्रा इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, इसका मकसद था, एंड इट वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड्स ये आज हमारे आज के 10 क्वेश्चन हैं। अगर इनके बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ इतनी लंबी ना हो जाएगी, आप लोग भी यहाँ पे बोर हो जाओ, ठीक है। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। ओके गाइस, बाय।